हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 167। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 167। क्या डेट है? 11 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वामी की दादी। ये आज का हमारा चैप्टर है। तो बेटा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सभी बच्चे स्वस्थ हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है ना? यस। अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको जो आपका पाठ है रिमझिम पाठ्य पुस्तक का स्वामी की दादी, उसको आपको बोलकर पढ़ना है और पता लगाना है कि जो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन की जो दादी है, उसको क्या कहानी सुनाती है और कैसे सुनाती है ना। प्रश्न नंबर 1। आइए अब नीचे लिखे हुए वाक्य को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखो। तो बेटा देखिए, स्वामीनाथन की, यहाँ पर क्या आएगा? दादी। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी, यहाँ पर क्या जाएगा? कोठरी, कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरिया, 3, यहाँ पर क्या जाएगा? चादरों, चादरों, ठीक है। 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक, यहाँ पर क्या जाएगा? लकड़ी, और एक लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? एक रात को सोने से पहले स्वामीनाथन, ठीक है। एक रात को सोने से पहले स्वामीनाथन ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि, क्या बताया? कि यहाँ पर क्या आएगा? MA क्या जाएगा बेटा? यहाँ पर देखो, दोबारा से लिख देती हूँ। MA करने के कारण दादाजी को MA, यहाँ पर फिर दोबारा से MA आ जाएगा। MA का मेडल मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। यहाँ पर क्या जाएगा? शेर मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शेर, यहाँ पर क्या जाएगा? शेर, कि जो भी शेर की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह, यहाँ पर क्या जाएगा? वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरीश
चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र की कहानी सुनाई जिसे सुनते सुनाते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। तो आपको कैसी लगी कहानी? आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या फिल किया, क्या क्या शब्द हमने फिल किए? यस। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या फिल किया था, यहाँ पर हमने फिल किया था दादी, उसके बाद कोठरी, यहाँ पर हमने कोठरी फिल किया था। उसके बाद हमने क्या फिल किया, यहाँ पर यहाँ पर हमने फिल किया चादरों, चादरों। फिर उसके बाद यहाँ पर लकड़ी, लकड़ी। फिर उसके बाद यहाँ हमने क्या फिल किया, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ओके। फिर स्वामीनाथन, फिर बताया कि यहाँ पर हमने क्या फिल किया था, एम ए, और यहाँ पर भी एम ए, ठीक है। तो यहाँ 4 चूड़ियाँ। फिर उसके बाद राजम, और यहाँ पर क्या हमने मणि, यहाँ पर हमने मणि फिल किया था, ठीक है। फिर उसने शेर, यहाँ पर हमने शेर को फिल किया था। फिर जो भी यहाँ पर हमने शेर की कहानी वह, और यहाँ हमने फिल किया था हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र। तो बेटा हमने ये वाक्य बोलकर पढ़ लिए हैं, स्थानों को अपने भर लिया है कहानी के अनुसार। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो देखो ये है स्वामी की दादी। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न के उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा, स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई? तो बेटा किस चीज़ को गलवाकर, मेडल को गलवाकर, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्वामीनाथन की बुआ ने, यहाँ तक लिखा पहले, फिर मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मेडल को ऐड करना है, और सबसे पहले हमें लिखना है कि स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2, दादी ने बुआ को माँ मूर्ख क्यों कहा होगा? तो बुआ ने मेडल गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा होगा, है ना। तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि बुआ ने मेडल गलवाकर 4 चूड़ियाँ मामूली सी लिख देते हैं, क्योंकि बुआ ने मेडल गलवाकर मामूली सी, ठीक है, यहाँ पर लिखा ना मामूली सी, मामूली सी यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको, 4 चूड़ियाँ बनवाली, इसीलिए दादी ने बुआ को
महामूर्ख कहा होगा, महामूर्ख कहा होगा। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा कि दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा, क्योंकि बुआ ने मेडल गलवा कर मामूली सी 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा, स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। तो हम ये लिखेंगे कि क्योंकि, अपना आंसर लिखेंगे क्योंकि स्वामीनाथन को लग रहा था कि दादी क्या है, बेकार की पुरानी कहानियाँ सुना रही है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वामीनाथन को लग रहा था कि दादी बेकार की पुरानी कहानी सुना रही है, इसलिए वे उनकी दादी की बातों को सुनना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 हमारा, उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चूड़ियाँ कैसी होती हैं बेटा, चूड़ियाँ कैसी हैं, 4। ठीक है, और मामूली सी, ठीक है, और कहानी कैसी है, कहानी बेकार, पुरानी। ठीक है, तो ये हमने शब्दों को लिख लिया है। फिर नेक्स्ट है, कहानी के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 117 को भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। उनसे यह भी पूछिए कि किन कार्यों को वो और बेहतर तरीके से कर सकते थे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थे आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।